हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपको जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं इन द एक्सपेंशन a प्लस बी का पावर n हम लोगों ने देखा था कि जनरल टर्म ऑलवेज हम लोग किसको बोलते हैं, r+1 वाले टर्म को, राइट। r+1 वाले टर्म को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। और हमेशा क्या आएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ऑलवेज NCR। जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, r+1 यहाँ है तो बस एक माइनस करके हमें यहाँ लेना रहता है r के प्लेस पे। और ऑलवेज यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर n - r और b का पावर r, राइट। तो इस पे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सा क्वेश्चंस हमें करना था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक ही क्वेश्चंस बस लिए थे, तो इस बार हम लोग देखते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि जनरल टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हमें कैसे डील करना है। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समथिंग एक्स का पावर कुछ दिया होता था और हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होता था। आज हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ हम लोग ऐसा टर्म्स निकालेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द टर्म, राइट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन x प्लस 1/x का पावर 6। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्या करना है, एक टर्म हमें फाइंड करना है सो दैट वो क्या हो, x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, x से एकदम बिल्कुल फ्री हो। मीन्स क्या कि x का पावर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मीन्स हमें जब हम लोग इस एक्सपेंशन को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास कितने टर्म्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, 6 + 1 दैट इज 7 टर्म्स आने वाले। तो उसमें से हमें कौन सा फाइंड करना है, ऐसा टर्म फाइंड करना है जो x का पावर 0 वाला टर्म्स, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म आपको फाइंड करना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप्स क्या होगा, सिंपल सा स्टेप है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बस आप तुरंत चेक कर लो कि n = आपके पास क्या है, 6 है। जो पावर होता है वही आपके पास क्या है, n है। तो क्या हो जाएगा जनरल टर्म, देखो r+1 6CR, राइट। और फिर देखो हमारे पास a के प्लेस पे क्या है, x है, तो x का पावर 6 - r होल इंटू 1/x का पावर क्या, r हो जाएगा, b का पावर क्या, r। ओके, अब देखो तो हमारे पास देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो 6CR x का पावर 6 - r, यहाँ देखो आपके पास क्या हो रहा है, 1 का पावर r क्या हो जाता है 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा x का पावर r। फर्दर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई और कर ले तो 6 का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 6 - 2r। अब हमें देखो क्या करना है, एक ऐसा टर्म फाइंड करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मीन्स x का पावर का 0 वाला टर्म्स आपको निकालना है। तो बस हम लोग देखो ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस वाले टर्म से इस एक्सपेंशन का हम लोग r के प्लेस पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे 0 से लेके कहाँ तक, 6 तक, तो मुझे सारे टर्म्स मिल जाएंगे सीरियल वाइज। तो बस हमें क्या करना है, जब यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि x इंडिपेंडेंट ऑफ x मुझे चाहिए, तो बस x का पावर जो आ रहा है यहाँ पे जनरल टर्म वाले में, उसमें क्या कर देंगे हम लोग, पावर के प्लेस पे 0 रख देंगे। तो हमारे पास देखो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म वाले में जो हमारे पास x का पावर आ रहा है 6 - 2r, उसको क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से फर्दर देखो हमारे पास 2r = 6, r = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मीन्स हम लोग गेट कर लिए कि हमारा एक्चुअली जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म है वो कौन सा हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज कितना, 4। फोर्थ वाला टर्म आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और किसके इक्वल है, बस r के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो क्या आ जाएगा 6C3, और x का पावर तो यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि आप 3 रखोगे तो 6 - 6 0 ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू 0 रखे थे, राइट। तो हमारे पास देखो फर्दर वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल वाला वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो फर्दर देखो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा देंगे। और फर्दर देखो हमारे पास यहाँ 3 फैक्टोरियल, इसको हम लोग आपस में कैंसिल आउट कर लिए, लेकिन एक 3 फैक्टोरियल हमारे पास बचा हुआ रहेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और 6 कैंसिल कर दिए। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 20। मीन्स इस एक्सपेंशन में जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म है वो क्या होगा 20 होगा। क्लियर है क्या? ओके, इसको तो नोट कीजिए आप। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें, चलो देखो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देखते हैं एक। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, अगर मान लेते हैं, मीन्स आपको क्या करना है, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में इफ 17th एंड 18th term of the expansion आपके पास लिखा हुआ है 2 + a का पावर 50 are equal then find a। ओके, मीन्स आपको क्या बोला जा रहा है कि इस एक्सपेंशन को जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास जो 17th वाला टर्म और 18th वाला टर्म आएगा वो दोनों आपस में अगर इक्वल हो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट। तो बस हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, बस सिंपली देखो n के पास आपके पास मिल गया कि 20 50 है, तो बस लगा देंगे। देखो हमारे पास गिवन है T17 इक्वल टू क्या T18, ये गिवन है ऑलरेडी, राइट। 17 टर्म इक्वल टू 18 टर्म। अब हमें देखो 17 टर्म इस एक्सपेंशन का हम लोग लिखेंगे कैसे, हमारे पास बस क्या करना है NCR, जार आर के प्लेस में क्या लिखेंगे, जस्ट 17 से एक माइनस कर लेना है, जस्ट एक पीछे। ओके, जनरल टर्म में हम लोग यही देख रहे थे। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 50C 16, राइट। 17 है तो 16, फिर क्या होगा 2 का पावर 50 माइनस 16 हॉल इंटू a का पावर क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू, राइट साइड में देखो हमारे पास क्या होगा, जस्ट एक कम, यानी 50C क्या 18 माइनस 1 दैट इज क्या 17, फिर 2 का पावर 50 माइनस 17 इंटू a का पावर क्या हो जाएगा 17। हमें a गेट करना है, a का पावर 16 है, यहाँ पे a का पावर 17 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास एक a बचेगा जो हमें गेट करना है। अच्छा देखो 50C 16 है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, ओके। और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 2 का पावर 34 50 माइनस 16, और यहाँ देखिए 2 का पावर 50 माइनस 17 दैट इज कितना 33 आ जाएगा, और a आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास देखो क्या हो जा रहा है, a इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग गेट किए थे इससे पहले, आपको बताया था कि NCR अपॉन NCR प्लस 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है R प्लस 1 अपॉन n माइनस R, ये आपको नहीं भूलना है। अगर बाइनोमियल में कंजुगेटिव कोफिशिएंट का रेशियो आपको फाइंड करना है तो क्या देखना है आपको, जस्ट दोनों प्लेस पे n सेम होना चाहिए, और r अगर यहाँ है तो यहाँ r प्लस 1 होना चाहिए। इस r प्लस 1 को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर में n में r सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बस देखो यहाँ 16 है, यहाँ पे 17, जस्ट एक ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 17 आपके पास आ जाएगा, और नीचे क्या होगा 50 माइनस 16 दैट इज कितना 50 माइनस 16। और देखिए ये अगर 2 का पावर 33 है और 2 का पावर 34 है तो हमारे पास यहाँ एक 2 बच जाने वाला है, इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a। तो फाइनली देख रहे हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 दैट इज 34, और 50 माइनस 16 दैट इज 34, कैंसिल आउट किया, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है क्या? इस तरह से हम लोग को गेट करना है, ओके। एक बार आप इसको नोट कर डाउन कर लीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जनरल टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करना है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ओके। चलो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम को, तो मैंने कल आपके लिए वीडियो नहीं लेके पाए थे, उसके लिए सॉरी, बट आज अपलोड कर देंगे। सॉरी मतलब आज अपलोड मैंने कर दिया है। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है
जैसे अगर हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म, जैसे कोई एक्सपेंशन ऑलरेडी दिया रहेगा, बोला जाएगा कि ये वाला टर्म कौन सा वाला टर्म है, अगर ऐसा फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो हम लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द टर्म containing x only in the expansion आपके पास है फाइंड द टर्म कंटेनिंग x only in the expansion x स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 5, और आपके पास ऑप्शन है क्या, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सी ऑप्शन है फोर्थ टर्म, और डी ऑप्शन है फिफ्थ टर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा वाला टर्म होगा जो सिर्फ x ओनली वो कंटेन कर रहा होगा, यानी x का पावर 1 कंटेन कर रहा हो, वो कौन सा टर्म होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा इस एक्सपेंशन का। तो बस कुछ नहीं, हम लोग फिर से क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। वैसे तो ये एक्सपेंशन ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि पावर ओनली क्या है 5 है, इसको हम लोग ऐसे भी गेट कर सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग देख लेते हैं जनरल टर्म से हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हमें जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगा 5cr, और एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 5 - r इंटू 1/x का पावर r, जनरल टर्म लिख लिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tr+1 बोलते हैं। तो फर्दर tr+1 सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या गेट कर रहे हैं, देखो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना लिखेंगे 2 × 5 10 - 2r, और ये आ जाएगा कितना 1/x का पावर r, क्योंकि 1 का पावर r कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। ओके, तो फर्दर देखो क्या जा रहा है हमारे पास 50cr, x का पावर, देखो x का पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 3r। क्लियर है क्या। अब देखो हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए टर्म्स कंटेनिंग x ओनली, मीन्स x का पावर 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, 10 - 3r का वैल्यू रख देना है क्या 1, ठीक है। 1 रख लो, देखो हमारे पास क्या जाएगा 3r = 9 मीन्स r = 3। तो ये पता चल जा रहा है कि हमारे पास जो x ओनली कंटेन करने वाला जो टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जस्ट 3r+1, दैट इज क्या 3 + 1, दैट इज कौन सा T4 वाला टर्म, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 50c3, और ये x तो आपका आना ही है। तो बस ये हो गया, हमें क्या करना था, यहाँ बताना था कि कौन सा टर्म एक्चुअली आ रहा है, जो टर्म क्या कंटेन कर रहा हो, सिर्फ ओनली x कंटेन कर रहा हो। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म। ओके, इस तरह से आपको गेट करना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, और वीडियो हम लोग सीरियल वाइज डालते जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज डलेगा वीडियो। मिथिलेश सर जैसे कि वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी और ऑर्गेनिक में, और मैथ्स का भी डल रहा है, जैसे कैलकुलस पार्ट का। मैं आपके लिए अलजेब्रा सेक्शन कुछ कवर कर रहा हूँ, वो भी कम्प्लेक्स नंबर का वीडियो ऑलरेडी डाल रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो परस्पर जाते रहेगा, आप जुड़े रहें इस चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो बाइनोमियल का क्या क्या एप्लीकेशन है वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही मतलब क्वेश्चंस वाला वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको शो करने वाला है, सो दैट 6 का पावर n - 5n leaves remainder 1 when divided by 25। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट देखो कैसे है, जैसे आपने 9th क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़ रखे होगे। जैसे देखो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं 8 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग 8 को समझो हम लोग 3 × 2 प्लस क्या ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर 3 × पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग कुछ भी लिख पा रहे हैं और होल प्लस समथिंग कुछ लिख रहे हैं, तो यही जो पार्ट बच गया यही आपका क्या होगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे देखो अगर आपने मान लेते कोई नंबर n है, आप उसको 3k+1 रख दिए, आपने ऐसा क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया n को 3k+1, वेयर के आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग इस नंबर n को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा 1 बचने वाला है। क्लियर है क्या।
तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि 6 का पावर n माइनस 5n को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 25 से तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 6 का पावर n माइनस 5n को 25 के प्लस 1 के रूप में अगर हम लोग लिख लेते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जब भी 25 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या है कि देखो हम लोग यूज करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट। अब देखो कैसे यूज करना है। अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन हम लोग याद कर रखे हैं। इसका एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला था, NC0 और देखो 1 का पावर 1 से n से स्टार्ट होगा तो बस 1 का पावर n कुछ भी करेंगे तो 1 ही आने वाला है। x का पावर 0 से स्टार्ट होता है, फिर क्या NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये डियर स्टूडेंट, NCn x का पावर n। इस तरह का एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। अब देखो क्या करना है, हमें 6 का पावर n चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या x के प्लेस पे आप पुट करोगे कि 6 का पावर n आ जाएगा। तो बस देखो हम लोग क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 5 बोथ साइड, है ना। आपको जो भी काम करना है दोनों साइड करना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिकली आपका रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या किए, यहाँ x के प्लेस पे 5 पुट कर दे। इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि ये 6 का पावर n बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास NC0 का वैल्यू ध्यान रखना है कि ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। NCn का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। NC1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हमने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। नहीं भी बताएं तो हमारे पास NCR का फॉर्मूला है, वहाँ से गेट कर लेंगे, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, इस एक्सपेंशन को हमें ये शो करना है कि 6 का पावर n माइनस 5n ऑलवेज हम लोग लिख सकते हैं 25 के प्लस 1 के रूप में। देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे 5 तो यहाँ 5 आ गया, NC2 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ NC3 5 का क्यूब हो गया, डॉट डॉट NCn 5 का क्या हो जाएगा, पावर n, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान देना यहाँ 6 का पावर क्या आ गया, n आ गया। NC0 का वैल्यू क्या बोले, 1 हो जाता है। अच्छा NC1 का वैल्यू n, तो 5 इंटू क्या हो गया, n हो गया। अब यहाँ की बात देखो डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा है कि 5 का स्क्वायर वाला टर्म आपके पास हर प्लेस में आएगा, हर टर्म में ये कंटेन कर रहा है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मीन्स क्या है कि 25 को हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया सबसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, NC3 5 का पावर 1 प्लस डॉट डॉट NCn और 5 का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। और देखो यहाँ तक हमेशा क्या रहेगा, अगर एक देखो NC2 NC1 NCn हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। और इसके साथ इंटीजर मल्टीप्लाइड है, तो मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 25 इंटू ये कोई इंटीजर के रूप में आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर के आ रहा होगा। हम लोग लेट कर लिए कि यहाँ के आ रहा है। तो देखो हमारे पास क्या हो जा रहा है, 6 का पावर n 5n को इधर ले आते हैं तो हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, इस टर्म्स को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, 6 का पावर n माइनस 5n को एज 25 के, वेयर के आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी है, प्लस क्या 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑलवेज 6 का पावर n माइनस 5n लिव्स करेगा, रिमाइंडर क्या करेगा, लिव्स करेगा, 1 करेगा। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ का क्वेश्चन था, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। हेंस यहाँ पे प्रूफ लिख देना है, या तो पूरा एक स्टेटमेंट आप लिख देना कि 6 का पावर n माइनस 5n लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 25। क्लियर हो गया। चलो रिमाइंडर से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिमाइंडर से रिलेटेड ही है, चलो देखते हैं। तो आज उम्मीद है कि आपको लगभग हम समझा पा चुके हैं कि आप कैसे आपको अप्रोच करना है जनरल टर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। ओके चलो अब नेक्स्ट वन हमारा प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लेते हैं आपको ये प्रूफ करना हो, आपको फाइंड करना है, मीन्स फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 का पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 17। ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, राइट। चलो देखते हैं तो क्या आने वाला है। 2 का पावर 2000 क्या है, 3 है, जिसको डिवाइड करना है किससे, 17 से।
और मुझे बताना है कि रिमाइंडर एक्चुअली क्या बचने वाला है। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 8 बचेगा, क्या बचेगा। अब देखो जब भी हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो ऑलवेज क्या चांसेस है हमारे पास 16 से कम कोई सा नंबर आ सकता है। 17 से कम आ सकता है, 16 आ सकता है, 15 आ सकता है, मतलब 0 से लेके 16 तक आ सकता है। अगर 17 आ गया तो एक बार और डिवीजन लग जाएगा। तो मीन्स हमें क्या करना है कि फिर से अगेन वही कंसेप्ट है कि हम लोग 17 के प्लस माइनस समथिंग अगर कुछ लिख पा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा जहाँ पे के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 2 का पावर 2003 बहुत ही बड़ा नंबर मिलने वाला है आपके पास, है ना। 2 को आप 2003 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम लोग वैसा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो 2 का पावर 2003 है, ठीक है, तो हम लोग इसको 2 का पावर 3 को अलग कर लिए और 2 का पावर 2000 को अलग कर दिए। कर सकते हैं हम लोग ऐसा। 2 का पावर 3 हमारे पास क्या है, 8 है, और 2 का पावर देखो 2000 है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और पावर क्या हो जाएगा 500, 5 × 4 क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 × 2 का पावर 4 का हम लोग कह सकते हैं 16, ठीक है। अब तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज हम लोग जिसका भी प्लस माइनस करने वाले हैं ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, या तो 17 + 1 लिख लो, या 17 - 1 लिख लो, या 17 + 2 लिख लो, या 17 - 2 लिख लो। आपको ये देखना है कि डिवाइड हमें किससे करना है और उसी का एक्सपेंशन के रूप में आपको फॉर्म में लिखना पड़ेगा। या तो आप लोग ए और बी के प्लेस पे, अगर आपके पास देखो हमारे पता है कि a + b का पावर n का एक्सपेंशन पता है, तो a के प्लेस पे या तो 17 होना चाहिए या तो b के प्लेस पे 17 होना चाहिए, क्योंकि हमें किससे डिवाइड करके देखना है, 17 से करना है। तो ये सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है। तो बस यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 8 × 17 - 1 का पावर क्या 500। अब बस मुझे इसका एक्सपेंशन करना है और मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिमाइंडर क्या बचने वाला जब 17 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 8 × 17 - क्या है हमारे पास 1 का पावर 500। चलो इसका एक्सपेंशन करो, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या होगा, लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, 8 तो सब में मल्टीप्लाइड होने वाला है, तो 500c 0 है ना, और फिर 17 का पावर क्या हो जाएगा 17 पावर 500 और इंटू 1, तो ये तो 1 तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बीच में क्या होगा, फिर यहाँ माइनस है तो सेकेंड टर्म आपके पास माइनस रहने वाला है। फिर क्या 500c 1, 17 पावर क्या 17 पावर कितना हो जाएगा 17 पावर 499 डॉट 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 हम लोग चलते जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली लास्ट में यहाँ पे देखो पावर, क्योंकि क्या है हमारे पास इवन है, तो लास्ट वाला जो टर्म है वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग ऑलवेज क्या लिखते थे -1 का पावर n। तो आप पहला लेक्चर में आप जाके देखिए हम लोग कैसा एक्सपेंशन लिख रहे थे, अगर जब भी पावर अगर मुझे पता नहीं हो तो -1 का पावर n लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा इवन है देयरफॉर लास्ट वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500c 500 और 17 का पावर 0 मीन्स और 1 का पावर 1 मीन्स 17 पावर यहाँ क्या लिखेंगे 0, तो यही एक्चुअली आने वाला है, राइट। 17 पावर 0 लिख देते हैं, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये 8 तो सब में मल्टीप्लाइड होने वाला है। अच्छा इससे जस्ट पहले वाला टर्म देखो हमारे पास क्या होगा 500c और 499 और 17 का पावर क्या होगा डियर स्टूडेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है कि सब में 17 आ रहा है, फिर से देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा मिल गया, फिर से सब में क्या आ रहा है 17 आ रहा है, लास्ट वाले टर्म में सिर्फ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 17 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8, तो देखो सब में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 8 इंटू हमारे पास क्या आएगा 500c0 17 का पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 17 हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ जाएगा 499, यहाँ जाएगा कितना 500c1 17 पावर 498 डॉट डॉट, यहाँ तक हमारे पास क्या है कि कॉमन हम लोगों ने ले चुका है 500 499। तो इतना चीज़ें हम लोग लिखेंगे नहीं जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। और प्लस देखो 8 हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है, तो प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक देखो हमारे पास फिर से क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मिल जा रहा है, ठीक है।
भले हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि ये सर माइनस है कि समथिंग, फिर निगेटिव, ये कैसे निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? यस, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 17 का पावर 499 है और यहाँ पे 17 का पावर 498 है, तो इधर कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, इंटीजर मिल रहा है और फाइनली हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव 8 हमें मिल जा रहा है। तो हम लोग देखो क्या कर पा रहे हैं कि 2 का पावर 2003 को 17 इंटू के प्लस क्या लिख पा रहे हैं, 8 लिख पा रहे हैं। तो पता चल गया कि रिमाइंडर एक्चुअली क्या होने वाला है, रिमाइंडर हमें क्या बचने वाला है, हमारे पास 8 बच जाएगा। समझ में आया क्या? इस तरह से आपको सॉल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को। तो आज के लिए हम लोग डियर स्टूडेंट यहीं पे एंड करते हैं। लगभग मैंने आपको सिखा चुके हैं कि कैसे आपको बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आप क्वेश्चंस को फ्रॉम द एनसीईआरटी, फ्रॉम द अदर बुक्स आप सॉल्व करें, जनरल टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और लगभग क्वेश्चंस हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।